Station. It's time, get up and shout. I wonder what we'll learn about Blippi. वो चिड़िया तो बहुत सी टहनियाँ ले जा रही है। सही कहा डिबो, वो उसे अपने घोंसले में लेकर जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। अच्छा आइडिया है। चलो उस चिड़िया का पीछा करें और उससे पूछें। मुझे एक विंग्स और एक ग्रैबर आर्म चाहिए होगा। विंग्स ग्रैबर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओह नहीं, तुम्हारे घोंसले को क्या हुआ? हाय ब्लिपी और डिबो, मैं जोडी हूँ। मेरा घोंसला कल रात के तूफान में टूट गया। ओह, डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा वापस पहले जैसा घोंसला बना रही है। हम सोच रहे थे कि तुम घोंसला कैसे बनाती हो। वैसे मुझे अंडों का ख्याल रखने के लिए एक्स्ट्रा पंख की जरूरत थी। डिबो को ख्याल रखने में खुशी होगी। ओह, थैंक्स डिबो। अब ब्लिपी, क्या तुम मेरे साथ सामान लाने चलोगी? घास, मिट्टी और टहनियाँ, ये सब जेक के पास है, तो उसे हमें बिजी रखना होगा। वो बहुत खड़ूस है। तो चलो। अच्छी चिड़िया। जोड़ी घास का क्या हाल है? घास मिल गई। अब वक्त है मिट्टी लाने का। मिट्टी घोंसले तक पहुंच गई। अब हमें बस इस शाख के कुछ टहनियों की जरूरत है। ये वापस आ गया। ओह, 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 थैंक्स डिबो। वक्त हुआ बनाने का। पहले मैं घास और टहनियों से दायरा बनाऊंगी और फिर उनके ऊपर और टहनियों का दायरा बनाऊंगी। तुम इसे अपनी चोंच से बनाती हो। मिट्टी घोंसले को जोड़े रखने में गोंद का काम करती है। तुम्हारा घोंसला बहुत बढ़िया है जोड़ी। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती हैं। जोड़ी जैसी चिड़िया कुदरती चीजें जैसे घास और टहनियों को ढूंढती हैं, फिर मिट्टी में उन्हें जोड़ती हैं। जवाब को अपलोड करो डिबो। बाय ब्लिपी और डिबो, मदद करने के लिए थैंक यू। बाय जोड़ी, बाय अंडो। वो ये मकड़ी का जाला बहुत सुंदर है। सही कहा डिबो, मकड़ी के जाले में बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मकड़ियाँ अपना जाल कैसे बनाती हैं। हाँ, चलो कुछ मकड़ी के जाले ढूंढते हैं। मुझे जरूरत है विंग्स की और मकड़ी के पैरों की। विंग्स, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। बोनसोर, मैं स्पेंसर हूँ। आप सही समय पर पहुँचे। ये मेरा नया डिजाइन बनाने का समय है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। क्या आप जाला बनाने वाले हैं? जी, ये मेरा सबसे बड़ा जाला होगा, अब तक का सबसे महान जाला। मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मकड़ियाँ अपना जाला कैसे बनाती हैं। बनाने का समय आ गया। डिबो, मैं अभी आता हूँ। ब्लिपी, क्या तुम मेरे टेस्टर हो सकते हो? मेरे जाले के बीच में कुछ ट्रायंगल के साथ एक गोलाकार का डिजाइन होगा। अपना जाला बनाने के लिए आप किस तरह के धागे का इस्तेमाल करते हैं? मैं रेशम के धागों का उपयोग करता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ। वो मेरे पेट से निकलते हैं। एक मकड़ी या कीड़े के लिए ये तार स्टील की तरह मजबूत होते हैं।
ये कितना कूल है। अब मेरे इस आकार को पूरा करने के लिए एक गोला बनाएंगे। क्या आप इस स्टैंड को इस जगह पकड़ सकते हैं ब्लिपी? हाँ, वाह, ये तो बिल्कुल गोल है। एकदम सही। इसे देखने के लिए तुम्हें झूलना पड़ेगा। इस धागे को पकड़ो ब्लिपी। वाह, अमेजिंग। रुको, क्या वो आपके जाले में मेरी तस्वीर है? तुम ही हो। मास्टरपीस। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसमें उछलिए, देखें कि क्या ये आपको पकड़ सकता है। वो चिपचिपा हिस्सा कीड़े को पकड़ के खाने के लिए है। तुम्हारा जाला काफी सुंदर और उपयोगी है स्पेंसर, और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मकड़ियाँ अपना जाला कैसे बनाती हैं? वे एक कूल गोलाकार डिजाइन के साथ जाला बनाने के लिए सुपर मजबूत और चिपचिपे रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप एक पूरा जाला कैसे बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। कुछ और मिला? हाँ? ओह, देखो, एक शार्क का दांत। वो डीबो, ऐसे और भी होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक शार्क के कितने दांत होते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है डीबो। चलो समुद्र में चलकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए डक फीट, ग्रैबर आर्म और एक प्रोपेलर। Duckbeat Grabber Arm Propeller confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ओह, कैसे हो? मैं डॉक्टर पॉला द पायलट फिश हूँ। मैं शार्क डेंटिस्ट हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम ये जानने आए हैं कि शार्क के कितने दांत होते हैं। तो तुम लोग समुद्र में बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं अपने दोस्त और पेशेंट लैरी के पास जा रही हूँ। हेलो, शायद मेरा दांत हिल रहा है। अभी देख लेते हैं। हम पायलट फिश शार्क का मुंह साफ रखने में मदद करती हैं और बदले में हमारा पीछा करने वाली फिश से ही हमें बचाती हैं। वाह, कितनी अच्छी दोस्ती है। वो जरा कोई टूथ फेरी को बुलाओ। लो इधर देखो, पूरा मुंह खोलो लैरी। डरने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, साफ पानी है। जैसा तुम लोग देख सकते हो, दांतों की एक लकीर नहीं, एक के बाद एक कई सारी लकीरें हैं। चलो मुंह बंद कर लो दोस्त। तुम थोड़ा सा मुंह खुला रख सकते हो, थोड़ा सा लैरी। एक और दांत टूट गया। इसलिए लैरी के पास दांत की इतनी लकीरें हैं। वो इंतजार में है कि कब आगे की लकीर हटे और ये उसकी जगह ले। ये हमेशा होता रहता है, जैसे हम ह्यूमंस के साथ बचपन में होता है। चलो गिने, 1, 2, 3, 56, 57, 58। काश कि शार्क फ्लॉस कर पाती। 213। हो, इतने सारे दांतों का ख्याल रखना तो बहुत ही मुश्किल है। सही कहा। शार्क के मुंह में हर समय 300 के करीब दांत हो सकते हैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी पूरी जिंदगी में लैरी के 50,000 दांत उगकर टूट सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हो गया लैरी। वी! निकल आए और मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि शार्क के मुंह में कितने दांत होते हैं। शार्क के पास दांतों की कई लकीरें होती हैं। एक बार में 300 के करीब दांत हो सकते हैं और उसकी पूरी जिंदगी में 50,000 तक हो सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें दांतों के बारे में सिखाने के लिए थैंक्स डॉक्टर पॉला। बाय ब्लिपी, फ्लॉस करना मत भूलना।
पक्षी रात में उड़ रहा है। हाँ, ये चमगादड़ है। मैं सोच रहा हूँ चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। अच्छा आइडिया है डिबो, चलो हम रात में उड़ते हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स चाहिए होंगे। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वो, ये किसकी लाइट है? हे, मैं हूँ ब्लिपी। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी तेज लाइट चलाई है। हे ब्लिपी, मैं हूँ मैट द बैट। मैं बस आज रात अपनी पसंदीदा उड़ान पर निकल रहा था। क्या तुम आना चाहोगे? जरूर। मैं सोच रहा था कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। मैं दिखाता हूँ, पर एक जरूरी बात है ब्लिपी। हेडलाइट बंद करो। ठीक है, तो चलो। वो कितना अंधेरा है। ट्रिक्स, भागो, बचाओ। वो ब्लिपी, तुमने उस पेड़ को सुना नहीं? नहीं, मैंने नहीं। रुको, तुमने कहा पेड़ को ध्यान से सुनो। हाँ, मैं रात में सब कुछ सुन सकता हूँ। आगे देखो, पत्थर है। वो ये कैसे कर लेते हो? चमगादड़ों के पास इको लोकेशन की खास तरकीब होती है। मैं धुन बनाता हूँ और वो चीजों से टकराकर इको होती है, तो मैं बता सकता हूँ कि चीजें कहाँ है और मैं उनसे कितनी दूरी पर हूँ। सच में डिबो, तुम्हारे पास भी इको लोकेशन है? क्योंकि तुम एक रोबोट डॉग हो डिबो। तो चलो इस्तेमाल करें। तो चलो। अच्छी उड़ान है दोस्तों। शुक्रिया। मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। एको लोकेशन। चमगादड़ हाई पिच धुन बनाते हैं जो चीजों से टकराकर इको होती है, तो वो अंधेरे में भी सब कुछ सुन सकते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। ओह देखो, सोने का वक्त हो गया। तुम लोगों के साथ मजा आया ब्लिपी और डिबो। तुम उल्टा लटक कर सोते हो। चमगादड़ कमाल होते हैं। बाय मेट द बैट। वो उस बड़ी सी इमारत को तो देखो जिसके बगल में क्रेन भी है। सही कहा डिबो, ये शायद इमारत बनाने में मदद कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्रेन एक इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। अच्छा आइडिया है, हम जाकर क्रेन से बात करेंगे। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और एक्सटेंडो लेग्स। ग्रैबर आर्म, एक्सटेंडो लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। एक्सटेंडो लेग्स ऊपर जाओ। हाय, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। जरूर करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं करीम हूँ। करीम एक क्रेन। ये मेरा पहला काम है और मैं काफी नर्वस हूँ। समझता हूँ। नई चीजें ट्राई करने से कभी कभार मैं भी नर्वस होता हूँ। हमसे जो होगा हम वो करेंगे। मैं अपने बड़े शरीर के आसपास अपने सर को घुमाता हूँ और फिर अपने जीप को नीचे भेजता हूँ। ये जीप मेरा हाथ है। अब मैं हुक की मदद से इस भारी ईंटों को उठा सकता हूँ। मैं इसको हिलने से रोक नहीं पा रहा हूँ। इसका घूमना रुक नहीं रहा है। पकड़ लिया। शुक्रिया ब्लिपी, मैं सीख रहा हूँ, पर मैं ये समझ लूंगा। अब तुम छत के साथ मेरी मदद कर सकते हो। वो जो नीचे देख रहे हो बड़ा स्क्वायर गिलास है। वो गिलास बहुत ही नाजुक है। तुम कर लोगे। मैं कर रहा हूँ। मैं ये सच में कर रहा हूँ।
अब इसे ऊपर ले जाओ करीम। ओह, अरे नहीं, संभलो, ऊपर देखो। पकड़ लिया। चलो काम पूरा करते हैं। ये! करीम की मदद करना मजेदार है ना? हे, हमने कर लिया। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि एक क्रेन इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। क्रेन भारी सामान उठाती है ताकि उसका इस्तेमाल बड़ी इमारत बनाने में किया जा सके। जवाब अपलोड करो डीबो। यस! हर चीज के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय। बाय करीम। मैं जानता था तुम एक कमाल के क्रेन हो। यम! ये टर्की सैंडविचेस लाजवाब होने वाले हैं। ओह! सब बिखर गया। हे! छत पर चल रही उस मक्खी को देखो। मैं सोच रहा हूँ कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स की जरूरत है। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हे डीबो, मैं शायद उस मक्खी को जानता हूँ। ये होरस है। हाय ब्लिपी, कैसे हो दोस्त? तुम ऊपर छत पर कैसे पहुँचे? ये आसान है, ये देखो। हाँ सर, ये छत पर मेरा खुद का एक डांस फ्लोर है। ये देखो, स्किप डिडिप डिप डिप डिडिप। अब तुम कोशिश करो। तो ये लो। वो! आखिरकार ब्लिपी मोबाइल छत पर क्यों नहीं टिक पा रहा है? क्या राज है? राज ये है कि तुम्हें चिपकना होगा पूरी तरह से। चिपकना? देखो, मेरे पैर एक बहुत ही चिपचिपा ग्लू बनाते हैं जो मेरी छत पे चिपकने में मदद करते हैं। ये लो, तुम भी ट्राई करो। हाँ बिल्कुल दो। तो चलो। अब मैं भी छत पर चिपक सकता हूँ। अरे इसको तो देखो। ओह, ये ग्लू जगह पर चिपक गया है। क्योंकि तुम फ्लाई लेग ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। क्या फ्लाई लेग ट्विस्ट? बिल्कुल सही। हमारा ग्लू इतना मजबूत होता है कि हमें चलते वक्त खुद को उठाना पड़ता है। देखो इस तरह से। देखो। क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल। अब चलो चलते हैं। चलो। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। अपने पैरों को उठाओ जब करो तुम ऐसा। हमने कर दिया। और अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। उनके पास एक खास ग्लू होता है जिसकी मदद से वो छत पर चिपक सकती हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। चलो अब मैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे फिर मुलाकात होगी ब्लिपी। बाय बाय। मुझे हमारा ब्लिपी मोबाइल बहुत पसंद है। सही कहा डीबो, हमारी गाड़ी सचमुच शानदार है। मैं सोच रहा हूँ पहले गाड़ियाँ कैसे होती होंगी। अच्छा आइडिया है। हम वक्त में पीछे जाकर पहले की गाड़ियों को देख सकते हैं। मुझे हेलीकॉप्टर प्लेट्स चाहिए होंगे। हेलीकॉप्टर प्लेट्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। में पीछे चलो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हम वक्त में बहुत पीछे आ गए हैं, लगभग 100 साल पीछे।
पता नहीं ये किसका घर है। ये मेरा है। मेरा नाम है ब्लिपी। तुम्हारा? हे, मैं हूँ ब्लिपी। रुको, क्या आप मेरे परदादा जी हैं? लगता तो ऐसा ही है। मेरे फ्यूचर के परपोते, इधर आओ। हम यहाँ पर ये देखने आए कि पहले की गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। सही वक्त पर आए हो। मैं अपने पहली ऑटोमोबाइल को सफर पे ले जाना ही वाला हूँ। है ना, एकदम लाजवाब। बहुत अच्छी है, कूल। तो ये स्टार्ट कैसे होती है? ये क्रैंक चिंगारी लगाएगा जिससे कि इंजन शुरू होने में मदद होगी। और ये इंजन चालू हो गया है। मुझे लग रहा है कि आपकी गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है और सीट बेल्ट्स नहीं है। सीट बेल्ट्स आपको सेफ रखती हैं। बढ़िया, सीट बेल्ट्स ठीक है। चलो उस चोटी के ऊपर। हमने कर लिया, पता था कर लेंगे। अब नीचे जाते हैं। ओह नो डिमो! क्या गाड़ी में कोई ब्रेक्स है? बिल्कुल है। ये काफी मजेदार था, है ना? बढ़िया। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि पहले गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। आपको क्रैंक को घुमाकर शुरू करना होता था। उसमें बस 2 सीट्स थी और ब्रेक के लिए हैंड लीवर को खींचना होता था। जवाब को अपलोड करो डिबो। बाय परदादा जी ब्लिपी, खुशी से महफूज रहना। अरे बाप रे, एक ज्वालामुखी। हाँ बिल्कुल डिबो, जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उसके ऊपर से धुआं और लावा निकलता है। मैं सोचता हूँ कि एक ज्वालामुखी फूटने की वजह क्या है। अच्छा आइडिया है, हम इसके अंदर जाकर पता लगाएंगे। मुझे चाहिए विंग्स स्पाइडर लेग्स और एक हीट शील्ड। विंग्स स्पाइडर लेग्स, हीट शील्ड कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस जगह से ज्वालामुखी के अंदर चलें। वो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। वाह! हाय दोस्तों, मैं हूँ मैगी, मैग्मा मॉन्स्टर। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हमें पता करना है कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। तो ब्लिपी और डिबो, तुम्हें अब एक शानदार नजारा दिखेगा, जिससे याद आया हमारे नीचे धरती के बहुत अंदर गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, जैसे कि मैं। आओ। तुम सही हो डिबो, ये हमारे फेवरेट गेम की तरह है। ये जमीन एक लावा है। आओ। वो मैग्मा लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तो शायद मैं ही जमीन हूँ। ये ऊपर आ रहा है। क्योंकि नीचे जितने पत्थर पिघलेंगे उतना ही ज्यादा मैग्मा यहाँ के ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। हे, पता नहीं ये कहा जाता है। सब लोग लिपि। मैग्मा। बाल बाल बचे। मैगी, तुमने अब लगभग सारी जगह भर दी है। हाँ बिल्कुल, और मैं ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगी जब तक हम ऊपर बाहर ना निकल जाएं। जरा रुको, अभी मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब देखो कैसा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैगी, तुमने तो धमाका कर दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। जब गर्म मैग्मा
ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बनाता है तो वो सतह को फोड़कर बाहर निकल जाता है धमाके से। उत्तर को अपलोड करो डिबो। ये मजेदार था ब्लिपी। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। बिल्कुल। बाय बाय मैगी। देखो कितना बड़ा ट्रक है। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, शायद वो एक मॉन्स्टर ट्रक था। मैं सोच रहा था वो कौन सी चीज होती है जो मॉन्स्टर ट्रक को स्पेशल बनाती है। बढ़िया आइडिया है, हम उस मॉन्स्टर ट्रक के पास जाकर पता लगाते हैं। मुझे जरूरत है मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स की। Monster truck wheels confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। डीबो, वो डीबो, तुम्हारे पास मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स के अटैचमेंट है। तुम बिल्कुल मॉन्स्टर ट्रक जैसे हो। ठीक है, हो जाए। डीबो मॉन्स्टर ट्रक एडवेंचर के लिए तैयार है। क्रश क्रश। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। तुमने तो सच में कार को बर्बाद कर डाला है। हाय ब्लिपी, मैं हूँ मेगन। तो मेगन, हम पता लगा रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो मॉन्स्टर ट्रक को खास बनाती है। कूल। तो इसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें ये दिखाना कि मैं क्या करती हूँ। ग्रेट। मैं एक मॉन्स्टर ट्रक हूँ। मेरे पास है बड़े ऊंचे मॉन्स्टर टायर्स। मैं 13 फीट ऊंची हूँ। तो हो जाए। ठीक है। हाँ? क्रश। हम तुम्हारी तरफ बाउंस तो नहीं कर सकते मेगन। अरे हम तो गिर रहे हैं। मेरे पास है हेवी ड्यूटी सस्पेंशन जिसमें है खास स्प्रिंग्स ताकि मैं ऊपर नीचे बाउंस कर सकूं और ना गिरूं। मैं इनका इस्तेमाल रेस के वक्त करती हूँ, मुकाबले के वक्त। हाँ, स्वागत है तुम्हारा ब्लिपी। सीट बेल्ट बांध लो। अब वक्त है रुकावट से भरे रास्ते को पार करने का। अरे ये तो अमेजिंग है। तुम इतनी जल्दी कैसे मुड़ जाती हो यार? मेरे पास 4 व्हील स्टीयरिंग है ताकि नॉर्मल ट्रक्स के 2 पहियों के मुकाबले मैं 4 व्हील्स के साथ एक साथ टर्न कर सकूं। हम मॉन्स्टर ट्रक्स बने हैं तेजी से स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिए। मैंने कर दिखाया। मेगन, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मॉन्स्टर ट्रक खास क्यों होते हैं? मॉन्स्टर ट्रक खास तरह के ट्रक होते हैं। उनके होते हैं बड़े से पहिए, हेवी ड्यूटी सस्पेंशन और उसके साथ 4 व्हील स्टीयरिंग। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय मेगन, तुम्हारे साथ सवारी करके बहुत अच्छा लगा। बाय ब्लिपी, ऐसे ही जीतते रहो। ड्राइव करने के लिए कितना अच्छा दिन है। बुलबुलों का हमला। बिल्कुल ठीक कहा डीबो, बबल्स छूने पर फूट जाते हैं। मैं सोच रहा था कि बबल्स बनते कैसे होंगे। बढ़िया आइडिया है, हम पता लगाने के लिए बबल्स का पीछा करते हैं। मुझे जरूरत है पंखों की। Wings confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटा हो रहा है। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ये बबल्स तो कार वॉश के हैं ना? चलो इन्हें धोया जाए। हाय। ओह, गुड बॉय।
मैं हूँ मार्विन बबली। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ सीखने आए हैं। जरा एक मिनट रुको, क्या तुम एक पॉप स्टार हो? वो तो हूँ ही। मेरी मॉम तुम्हें प्यार करती है। थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत ही अच्छे हो। तो तुम यहाँ क्या सीखने आए हो? डीबो और मैं ये सीखने आए हैं कि बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं। खुशी हुई कि तुमने पूछा। बुलबुलों की सतह होती है नरम, जिनसे वो आसानी से फूट जाते हैं। उससे याद आया, हमें और बबल्स की जरूरत है और मुझे वो बंदा पता है जो तुम्हें दिखा सकता है। अंदाजा लगा सकते हो? मैं हूँ मार्विन बबली। जल्दी चलो। Whoopsies! सबसे पहले हमें लेना होगा पानी, फिर हमें उसमें मिक्स करने के लिए चाहिए साबुन और शूबिडी-डुब-बुब। और लो, ये बन गए बबल्स। और देखो वो कैसे हवा में उड़ते हैं। हम बबल्स ऐसे उड़ सकते हैं क्योंकि हम और कुछ नहीं बल्कि साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंसी हवा होते हैं। वो तो बुलबुले साबुन में हवा फूंक कर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जिससे याद आया, चलो कुछ और बबल्स बनाते हैं और मुझे पता है कि वो तुम्हें कौन करके दिखा सकता है। वो तुम हो। वो मैं ही हूँ। हाथों को अपने साबुन के पानी में डुबाओ, अच्छे से झाग बनाओ और अपने हाथ से गोला बनाओ और उसमें फूंको। वो ये तो तुमसे भी बड़ा बना है। अब ये देखो। पकड़ सका तो पकड़ो, आज मुझे नई ऊंचाइयां छूनी है। ऊंचा उड़ते रहो। मार्विन, और मेरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थैंक्स कि बुलबुले बनते कैसे हैं। वो तब बनते हैं जब हवा साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंस जाती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय मार्विन। बाय बाय ब्लिपी। बाय बाय दोस्तों। वो क्या बात है, यकीन नहीं होता कि डायनासोर इतने बड़े थे। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, पहले टी-रेक्स से भी बड़े डायनासोर होते थे। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ा डायनासोर आखिर कौन था। बढ़िया आइडिया है डीबो। चलो वक्त में पीछे चलकर हम दोनों सबसे बड़ा डायनासोर ढूंढते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए पंख और एक्सटेंडो लेग्स। Wings और extendo legs confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ये मैं वक्त में पीछे चला। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। ओके, सबसे बड़ा डायनासोर कहाँ है? चट्टान हिल रही है। ओह, हम चट्टान पर नहीं बैठे हैं, हम तो बहुत बड़े डायनासोर के पीठ पर बैठे हैं। अरे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय ब्लिपी और डीबो, मैं हूँ एंजी, एक अर्हेंटिनोसॉरस। वो सच में इतने बड़े डायनो का काफी बड़ा नाम है। इसे सही तरह से कहने के लिए मुझे इसे ब्रेक करना होगा। और जिन टीन ओ सॉर अस। वो मैं हूँ और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ओह, क्या तुम भी आना चाहोगे? हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम रेस लगाना चाहोगी? शर्त लगाता हूँ कि तुम बहुत तेज भाग सकती हो। असल में मैं काफी धीमे चलती हूँ। बड़े आकार की वजह से ऐसा ही होता है। और साथ ही मुझे एनर्जी के लिए स्नैक्स की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पता है मैं हर रोज 1000 किलो पौधे खा जाती हूँ। तुम्हें अपनी और एंजी की सबसे अच्छी सेल्फी लेनी है। गुड लक डीबो। वो, तुम सच में काफी लंबी हो। मैं तकरीबन 130 फुट लंबी और 40 फुट ऊंची हूँ। ये तो 3 स्कूल बसेस से भी ऊंचा है और टेलीफोन के खंबे से भी थोड़ा सा ऊंचा है। यम्मी। अब हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। मैं
बनूंगी तुम्हारी ब्रिज। गुदगुदी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे मेरी दोस्त मिलेगी। हे, बढ़िया शॉट है डीबो। हम दोनों इसमें साथ थे। ओह, जरा देखो, मेरी दोस्त भी है इसमें। सॉरी, मुझे देर हो गई। हे, ये है मेरी दोस्त नीना। नीना, ये है ब्लिपी और डीबो। ये सबसे बड़े डायनासोर की तलाश कर रहे हैं। ये तो आसान है। यहाँ पर सबसे बड़ी डायनासोर तो तुम ही हो एंजी। ओह, शायद तुमने सही कहा। क्या बात है, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आखिर सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? सबसे बड़े डायनासोर में से एक था अर्जेंटीनोसॉरस। वो 130 फुट लंबा था और सारे दिन पौधे और पत्तियां खाता था। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय एंजी और नीना। बाय ब्लिपी। बाय ब्लिपी। आराम से डीबो, संभल कर। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ? पर सीरियल बहुत सॉगी हो गया है। पता नहीं सीरियल सॉगी क्यों हो जाते हैं। बढ़िया आइडिया है डीबो, हम छोटे हो जाते हैं और पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, डक फुट और ग्रैबर आर्म। Wings, duck feet, grabber arm, confirm. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। तुमने ठीक कहा डीबो, ये काफी मुश्किल है। अटेंशन! ओह, तुम कौन हो? मैं हूँ स्कूपर स्पून। तुम मुझे सार्जेंट स्कूपर स्पून बुला सकते हो। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम सीखने आए हैं कि सीरियल सॉगी क्यों हो जाते हैं। तुम बेहतरीन से भी बेहतर के पास आए हो। सीरियल के ये कुरकुरे टुकड़े किलो से भी सख्त है। बस मुश्किल ये है कि 30 सेकंड्स में इन पर दूध डलने वाला है। फिर क्या होगा? सीरियल पूरा गीला हो जाएगा ब्लिपी। पहले देखने पर लगेगा कि सीरियल पूरी तरह सॉलिड है, पर तुम करीब से देखोगे तो वो तुम्हें पोर्स दिखेगा, यानी वो छोटे छेदों से भरा होता है। गुड आइडिया डीबो, मैं जानकारी इकट्ठा करके आता हूँ और तुम यहाँ पर नजर रखो। फिर से छोटे हो रहे हैं। देखो, ये तो गुफा है जो कि सीरियल से बनी हुई लगती है। तुम जिन छेदों में से उड़ रहे हो वो दूध भरने की जगह है और इन्हीं से सीरियल सॉगी हो जाता है। फिर सीरियल फैलकर चूरा चूरा हो जाता है। दूध आ रहा है। अरे, सीरियल के तो टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। बड़ा हो रहा हूँ। अभी बहने का वक्त नहीं है। हमें अपना सीरियल बचाओ अभियान खत्म करना है। अब जबकि दूध सीरियल में घुस चुका है, हमें जल्दी जल्दी सीरियल उठाना होगा, इससे पहले कि वो नरम हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं। ओह नो! मैं बचा लूंगा। वो क्या है, जब सीरियल पर दूध डालते हैं तब तक वो अपने छेदों के जरिए दूध को सोख लेता है, बिल्कुल जैसे स्पंज पानी को सोखता है। तुम्हारी मदद से हमने सारा सीरियल बचा लिया। बहुत बढ़िया मेरे सैनिकों। थैंक्स सर्जेंट स्कूपर। और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सीरियल सॉगी क्यों हो जाते हैं? सीरियल सॉगी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दूध सीरियल के छोटे छेदों में भर जाता है और वो फैलता है और फिर गल जाता है। जवाब अपलोड करो डीबो। गुड बाय ब्लिपी। बाय बाय सर्जेंट स्कूपर। स्कूप के लिए शुक्रिया। अरे वाह, क्या बात है टैब्स, ये तो प्यारी सी बिल्ली है। और जरा उसकी बड़ी बड़ी मूंछ तो देखो। मैं सोच रहा था कि बिल्लियों की बड़ी बड़ी मूंछें क्यों होती हैं?
बढ़िया आइडिया है टैब्स। चलो उस बिल्ली का पीछा करके पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स। Wings confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। क्या तुमने कोई बिल्लियां देखी टैब्स? अरे वो क्या था? हे, मैं ब्लिपी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किपली और मुझे खाना है ट्रीट्स। बोलो, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? हम क्या छिपा रहे हैं? ट्रीट्स। सुबह से ही मुझे उनकी सुगंध आ रही है। वो करीब है। जल्दी मेरा पीछा करो। मेरे लिए रुको। क्या बात है? तुम इतने परफेक्टली लैंड कैसे कर लेती हो? मेरी मूंछों में खास सेंसर्स होते हैं जिससे मेरा बैलेंस बना रहता है। इसलिए मैं हमेशा पैर के बल ही लैंड करती हूँ। ये देखो। क्या लगता है तुम फिट हो सकती हो? मेरी मूंछों से मैं फैसला कर पाती हूँ कि मैं फंसे बिना रास्ते से निकल पाऊंगी या नहीं। देखो, मैंने कहा था ना। कम ऑन ब्लिपी। कितना अंधेरा है, तुम देख कैसे पाती हो? जब मैं अपने आसपास की चीजें नहीं देख पाती, तब मेरी मुझे बता देती है कि आसपास कुछ है। अरे नहीं, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पर हम करीब हैं। चलो मेरे साथ। तुम्हारी मूंछें और क्या कर सकती हैं? हल्की सी हवा भी मुझे अपने माहौल की जानकारी दे सकती है और बता सकती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। मेरी मूंछें बता रही हैं कि खाने की चीज है उस तरफ। देखो वहाँ है। वहाँ लॉटरी लग गई। आज तो मैं सुपर से भी ऊपर खुश हूँ। कितना रोमांचक सफर था किपली। हमें खाने की चीजें मिल गईं और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि बिल्लियों की मूंछें क्यों होती हैं। बिल्लियों की मूंछें उन्हें अपने माहौल में सही रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं और उनका बैलेंस रखने में मदद करती हैं ताकि वो हमेशा अपनी टांगों पर लैंड करें। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय बाय किपली। शुक्रिया ब्लिपी, तुम्हारे साथ ये रोमांचक सफर तय करके मुझे बहुत मजा आया। बाय बाय। ये आवाज कैसी आ रही है? ओह, ये तो एक रेस कार है और वो कितनी तेज जा रही है। तुमने ठीक कहा था, ब्लिपी मोबाइल कभी इतना तेज नहीं भाग सकती। पता नहीं रेस कार्स नॉर्मल कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है डीबो। हम रेस ट्रैक पे जाकर पता लगाते हैं और मुझे चाहिए रेस कार के टायर्स। रेस कार टायर कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। हाय! क्या तुम दोनों रेस ट्रैक ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए हो? हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि रेस कार्स रेगुलर कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। हाय, मैं हूँ रिकार्डो। मैं तुम्हें अपना ट्रैक दिखाता हूँ। चलो रेस करें। तो हो जाए। रेस करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है डीबो। मैं चाहता हूँ कि तुम पिट स्टॉप के कैप्टन बनो। रेस के दौरान मैं यहाँ आऊंगा ताकि तुम मेरी बढ़िया सर्विसिंग कर सको। क्या तुम ये काम कर पाओगे? कोशिश अच्छी थी डीबो, पर तुम मेरे टैंक में गैस भरोगे और मेरे टायर्स बदलोगे। ओके, रेस का वक्त हो गया। हेलमेट्स पहनो और सीट बेल्ट लगाओ।
मैं काफी तेज जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी तेजी से भी नहीं जा रहा, सिर्फ 180 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड ही है। नॉर्मल कार्स के मुकाबले रेस कार्स हल्के मटेरियल की बनी होती हैं और साथ ही मेरे शेप की वजह से मैं तेज हवा में आसानी से रेस कर पाता हूँ। इसे कहते हैं एरोडायनामिक्स। तुम्हारा और मेरी ब्लिपी मोबाइल का आकार बिल्कुल अलग है। पिट स्टॉप कैप्टन, चलो अपना काम करो। तुम कर सकते हो डीबो। रिकार्डो, क्या तुम्हारे पास स्पेशल टायर्स हैं? बिल्कुल, मेरे टायर्स नॉर्मल कार्स के टायर से ज्यादा चौड़े और नरम होते हैं ताकि मैं सुपर हॉट ट्रैक पर भी फुल स्पीड में आगे बढ़ सकूं। थैंक्स डीबो। अब तुम और भी तेज हो गए हो। मेरा ताकतवर इंजन नॉर्मल कोर्स के इंजन से 5 गुना ताकतवर है। मैं अपनी 220 माइल्स प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर पहुंच सकता हूं। फिनिश लाइन के बाद मिलते हैं ब्लिपी। सच में मजा आ गया है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि नॉर्मल कार्स की तुलना में रेस कार्स इतनी तेज क्यों होती हैं। वो इसलिए कि रेस कार्स एरोडायनेमिक होती हैं और हल्के मटेरियल की बनी होती हैं। उनके पास होते हैं स्पेशल टायर्स जो गर्म ट्रैक पर रेस कर सकते हैं और एक सुपर पावरफुल रेस कार इंजन होता है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय रिकार्डो। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। चाओ। ओह नहीं, डीबो, जरा देखो पानी कैसे फ्रिस्बी को दूर आइलैंड की तरफ ले जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसी तरह आइलैंड्स बहते क्यों नहीं? सही कह रहे हो। चलो आइलैंड से ही पूछकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स और डक फीट। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, डक फीट कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ओह, हेलो नए दोस्त। हाय, मैं ब्लिपी हूँ और ये डीबो है। दोनों से मिलके अच्छा लगा। मैं आइवन हूँ। आइवन, तुम बहते क्यों नहीं हो? मुझे लगता है इसकी वजह है मेरा बॉटम। ओह, तो चलो पानी के नीचे जहाँ मेरा बॉटम है वहीं देख के पता लगाएं। अरे ये क्या, मैं तो नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। सही कह रहे हो डीबो, तुम सारा पानी पी लो तो अच्छा रहेगा। फिर हम अच्छे से बॉटम को देख पाएंगे। मुझे भी देखना है कि नीचे क्या है। ओके डीबो, पी जाओ। वाओ, ये कलरफुल कोरल रीफ्स कितने ज्यादा सुंदर हैं और हम सब कुछ देख सकते हैं। और आइवन, जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा बड़े हो। थैंक्स, मैं और भी बड़ा हूँ। अभी तो तुम मेरे पेट तक ही पहुँचे हो, देखो। ओह डीबो, क्या तुम और पानी पी लोगे ताकि हम बॉटम को अच्छे से देख सके? क्या तुम ठीक हो डीबो? आइवन, तुम्हारे पास तो बहुत सारी अमेजिंग चीजें छिपी हुई है। हे, क्या अब हम बॉटम तक पहुंच गए? नहीं, अभी तुम मेरे घुटनों तक पहुंचे हो। अभी तो आधा रास्ता बाकी है। क्या तुम पानी का एक और बड़ा घूंट ले पाओगे डीबो? अगर ले पाओगे तो हम बॉटम को अच्छे से देख पाएंगे। पता था तुम कर लोगे। तुम पहुंच गए ब्लिपी। तुम मेरे पैरों पर हो। सच में? पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब तुम चलते हो तो गुदगुदी होती है। आइवन, तुम तो सागर के बॉटम से जुड़े हुए हो और तुम तो एक पहाड़ जैसे हो। ओह डीबो, ओह नहीं। वाह, ये तो मजेदार था। और अब मेरे पास इस सवाल का जवाब है कि आइलैंड्स बह क्यों नहीं जाते।
आइलैंड्स बह नहीं जाते क्योंकि वो सागर के तल से जुड़े हुए पहाड़ होते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया आइवन। यू रॉक। जल्द ही फिर मिलेंगे। जब भी मन करे मैं हमेशा यहीं रहूंगा। बाय बाय ब्लिपी। रात में ड्राइव करके कितना मजा आता है। सारी गलियां सिर्फ हमारी होती है। ओहो, ये क्या था? इतनी रात को जानवर बाहर थोड़े ही निकलते हैं। हाँ? सही कहा डीबो, ये तो कोई जानवर ही है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जानवर रात में ही क्यों निकलते हैं। मुझे ग्रैबर आर्म की जरूरत है। ग्रैबर आर्म कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। छोटे हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस रात में घूमने वाले जानवर के पास चलें। हाय, मेरा नाम रीटा द रकून है। तुम्हारा क्या है? हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हम सोच रहे थे कि कुछ जानवर जैसे कि तुम रात में बाहर क्यों आते हो। देखो, मैं निशाचर हूँ। मतलब जो काम तुम दिन में करना पसंद करते हो, मैं रात को करना पसंद करती हूँ। क्या बात है। हे, क्या ये चीज मुझे खाना ढूंढने में हेल्प करेगी? हाँ जरूर। मुझे लगता है ब्लिपी मोबाइल लगभग हर काम कर सकती है। ये तो गई। डीबो, रकून के पीछे चलो। चलो, तेज दौड़ाओ। रीटा, तुम्हें ब्लिपी मोबाइल को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए था। ये तो चोरी है। सॉरी, हम रकून्स खाना ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं कांप रहा हूँ रीटा। रात में कितनी ठंड है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मुझे बिल्कुल नहीं। मेरे पास ये बड़ा सा फर कोट है जो मुझे सारी रात गर्म रखता है। काश मेरे पास कोई बड़ा सा कोट होता जो मुझे गर्म रखता। वो, अरे वो देखो। वो कुछ नहीं है ब्लिपी, ये देखो। ओह, थैंक्स रीटा। निशाचर होने का ये एक और बड़ा फायदा है। जितने भी जानवर मेरा पीछा करते हैं वो अभी सोए हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आसपास शिकारी जानवर नहीं होते। कुछ अच्छी खुशबू है। चलो। तो ब्लिपी मोबाइल में चलो। इस बार मैं चलाऊंगा। वो रहा, यहीं रुक जाओ। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है रीटा। तुम इसे कैसे खोलोगी? कोई दिक्कत नहीं। रकून्स बहुत जुगाड़ू होते हैं अगर खाना मिलने की बात हो तो। जैकपॉट। दूसरे जानवर नहीं है तो मुझे ये खाना बांटना भी नहीं पड़ेगा। क्या शानदार एडवेंचर रहा। और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि कुछ जानवर रात में बाहर क्यों निकलते हैं। कुछ जानवर रात में बाहर निकलते हैं क्योंकि खाने के लिए कम कंपटीशन होता है। आसपास शिकारी जानवर और दूसरे लोग कम होते हैं और रात में ठंड भी होती है। जवाब अपलोड करो डीबो। गुड बाय ब्लिपी। मैं चली और अच्छे कचरे के डिब्बे की ओर। बाय बाय रीटा। कुछ और मिला? हाँ? ओह, देखो, एक शार्क का दांत। वो डीबो, ऐसे और भी होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक शार्क के कितने दांत होते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है डीबो। चलो समुद्र में चलकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए डक फीट, ग्रैबर आर्म और एक प्रोपेलर। डक फीट, ग्रैबर आर्म, प्रोपेलर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है।
फिश हूँ। मैं शार्क डेंटिस्ट हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम ये जानने आए हैं कि शार्क के कितने दांत होते हैं। तो तुम लोग समुद्र में बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं अपने दोस्त और पेशेंट लैरी के पास जा रही हूँ। हेलो, शायद मेरा दांत हिल रहा है। अभी देख लेते हैं। हम पायलट फिश शार्क का मुंह साफ रखने में मदद करती हैं और बदले में हमारा पीछा करने वाली फिश से ही हमें बचाते हैं। वाओ, कितनी अच्छी दोस्ती है। जरा कोई टूथ फेरी को बुलाओ। लो इधर देखो, पूरा मुंह खोलो लैरी। डरने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, साफ पानी है। जैसा तुम लोग देख सकते हो, दांतों की एक लकीर नहीं, एक के बाद एक कई सारी लकीरें हैं। चलो मुंह बंद कर लो दोस्त। तुम थोड़ा सा मुंह खुला रख सकते हो, थोड़ा सा लैरी। एक और दांत टूट गया। इसलिए लैरी के पास दांत की इतनी लकीरें हैं। वो इंतजार में है कि कब आगे की लकीर हटे और ये उसकी जगह ले। ये हमेशा होता रहता है, जैसे हम ह्यूमंस के साथ बचपन में होता है। चलो गिने, 1, 2, 3, 56, 57, 58। काश कि शार्क फ्लॉस कर पाती। 213। हो, इतने सारे दांतों का ख्याल रखना तो बहुत ही मुश्किल है। सही कहा। शार्क के मुंह में हर समय 300 के करीब दांत हो सकते हैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी पूरी जिंदगी में लैरी के 50,000 दांत उगकर टूट सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हो गया लैरी। निकल आए और मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि शार्क के मुंह में कितने दांत होते हैं। शार्क के पास दांतों की कई लकीरें होती हैं। एक बार में 300 के करीब दांत हो सकते हैं और उसकी पूरी जिंदगी में 50,000 तक हो सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें दांतों के बारे में सिखाने के लिए थैंक्स डॉक्टर पॉला। बाय ब्लिपी, फ्लॉस करना मत भूलना। सही कह रहे हो डीबो। डायनासोर को पालतू बना सकते तो मजा आता। मैं सोच रहा हूँ, क्या डायनासोर अच्छे पालतू होते? सही सोच रहे हो। हम समय में पीछे चल के पता लगाते हैं। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स। ग्रैबर आर्म, मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। समय में पीछे चलो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। सही कहा, हम क्रिटेशियस पीरियड में हैं। लाखों साल पहले जब धरती पर थे खूब सारे डायनासोर्स। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हाय, कैसे हो ब्लिपी? मैं टीना हूँ, एक टिरानोसॉरस रेक्स। हाय टीना, हम सोच रहे थे कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं। एक जानवर जिसको आप प्यार और देखभाल कर सकते हो। वाओ, पालतू होना मजेदार लग रहा है। शायद किसी दिन मैं तुम्हारी पालतू बन सकूं। क्या तुम डीबो को नीचे उतारोगी प्लीज? डीबो मेटल से बना है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा दांत टूट जाए। शाबाश डायनो। हमारे दांत बहुत शार्प होते हैं। मैं इनसे खाना खाती हूँ। वाओ, क्या तुम बहुत खाना खाती हो? खाना खिलाना पेट रखने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं 250 किलो खाना एक कौर में खा जाती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है और मेरे पास बस ये है। एक ट्रिक ट्राई करते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो। जाओ पकड़ो टीना। अरे रे, कई बार मैं अपना साइज भूल जाती हूँ। हम टी-रेक्स 12 फुट तक ऊंचे और 40 फुट लंबे हो सकते हैं। वाह, इतने ज्यादा बड़े। हे, चलो वॉक पर चले टीना। वो
तुम्हारे दांत को तो देखो। वो 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 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वॉक इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी? हमने कोशिश तो की, पर मुझे नहीं लगता कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं। तुम्हें सही लगता है। हम जंगल पर राज करने के लिए बने हैं। हाँ, और तुमने मेरे सवाल का जवाब देने में मदद की कि क्या डायनासोर अच्छे पेट्स बन सकते हैं। डायनासोर बड़े होते हैं, उनके बहुत दांत होते हैं, उनको चलने की ज्यादा जगह चाहिए और खाना भी बहुत चाहिए, तो वो शायद अच्छे पेट्स नहीं बन सकते। पर ऐसा सोचना बहुत ही मजेदार है। जवाब अपलोड करो जीबो। बाय टीना। बाय। हो सके तो लौट के आना फिर से। वो वो वाला ब्लू है, वो वाला रेड है टैब्स, और वो वाला ग्रीन। मैं सोच रहा हूँ आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। अच्छा आइडिया है टैब्स, चलो पता लगाते हैं। मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स और एक ग्रैबर आर्म। Helicopter blades, grabber arm confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए रेडी है। ओह ना, आतिशबाजी के इतने पास कभी मत जाओ। सेफ रहो और उन्हें थोड़ा स्पेस दो। ओके। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब्स है। हम सोच रहे थे कि आतिशबाजी में इतने रंग कैसे होते हैं। हाय, मैं पेनी हूँ। मैं स्पिन करके तुम्हें सारी कहानी समझा दूंगी। पहले ये समझो कि आतिशबाजी छोटे रॉकेट्स होते हैं। उनमें ब्लैक पाउडर होता है जो बहुत जल्दी जलता है और आतिशबाजी को हवा में कई हजार फुट ऊपर पहुंचा देता है। वो इतना ज्यादा ऊपर। अच्छा आइडिया है टैब्स। चलो आसमान में चलकर ही आतिशबाजी का मजा लेते हैं। क्या तुम भी ब्लिपी मोबाइल में चलोगी पेनी? जरूर। वो बढ़िया। हवा का भी ध्यान रखो, सेफ रहो और उन्हें स्पेस दो। कितने रंगीन है। आतिशबाजी के टॉप पर मेटल सॉल्ट्स पैक होते हैं जिन्हें स्टार्स कहते हैं। जैसे अलग अलग खाने से अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, वैसे ही अलग अलग मेटल सॉल्ट्स को जलाने पर अलग अलग रंग निकलते हैं। ध्यान से, एक और ऊपर आ रहा है टैब्स। टैब्स, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा था ना, सेफ रहो और उनको स्पेस दो। चलो जमीन पर चलते हैं, वरना बिग एंडिंग मिस हो जाएगा। सही कहा, चलो चले। शुरू हो रहा है द ग्रैंड फिनाले। कितना सुंदर है। कितना अमेजिंग शो है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया है कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। आतिशबाजी में अलग अलग रंग होते हैं उन अलग अलग सॉल्ट्स के कारण जो वो जलाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय पेनी। बाय ब्लिपी। हम